किसी ने मेरी रूही को देखा है? रूही, ये कहाँ से आवाज आ रही भाई? रूही कहाँ गई है? रूही, रूही, आवाज तो आ रही है हंसने की। देखो इसके अंदर से तो नहीं आ रही है। देखो 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 देखो, ये तो मेरा बिल्ला, मेरा ये मिल गया मिल गया मिल गया। देखो देखो, दिखाना दिखाना, ये किसका बिल्ला? मैं मोए का बिल्ला हूँ। किसका बिल्ला है? मोए का। मोए का? मोए कौन है ये? मोए का। ये मोए कौन है? ये मेरी रूही, ये अब फिर छुप गई। अब इसको मैं अपने पास बुला लूंगी। देखती हूँ देखती हूँ। ज़ात, ढूंढो ढूंढो, ये रही रूही, ये रहा, मिल गया। तो गाइज़ मेरा लॉन्ग वीडियो काफ़ी दिनों बाद जा रहा है। वैसे शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहती हूँ। अभी मैंने प्रेस लगाई है, रूही को भेज दिया है स्कूल, और उसके बाद फिर अपना यहाँ पर मैं प्रेस कर लेती हूँ। और इसकी जो शर्ट है वो धुलाकर गिराई हुई है, क्योंकि बाद में उस पर प्रेस करूँगी। ऐसे ही पानी में से निकाल कर गिरा दी है। और ये सारे सूट मैं अभी इनको कर लेती हूँ, प्रेस करनी है। और रूही की जो ड्रेस रहती है यूनिफॉर्म, मैं सुबह साथ के साथ ही प्रेस करके फिर उसको डालती हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है उसकी ड्रेस साथ के साथ प्रेस करके। और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। अभी मैं आपको ऐसी ही दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने आज कंघी नहीं की। वैसे तो मैं डेली अपने बालों में कॉम करती हूँ। ये नहीं है कि हाँ मेरा एक भी दिन स्किप हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने धोना है सर। और आज है वीरवार, आज तो मैं नहीं धोऊंगी। कल को मैं शुक्रवार को सुबह अपना रूही को स्कूल भेजकर और साथ के साथ फिर मैं यही काम करूँगी। और रूही की टाइमिंग वही फिक्स रहती है। रूही का स्कूल अभी तक तो 7 सवा 7 का चल रहा है, और 6 बजे मैं उसको उठा देती हूँ। 6 बजे उठकर उसके सारे काम अच्छे से हो जाते हैं 1 घंटे भर में। और अभी उसका रूही का जाना है ट्रिप सैटरडे को, जू वगैरह देखने वो सब जाएंगे। और पास में ही, मतलब ज़्यादा नहीं है, कुरुक्षेत्र में ही वो जा रहे हैं ट्रिप के लिए, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा रहती तो बड़े पर भी है। देखो वो टीचर्स की जिम्मेवारी बनती है, और इस वजह से उनको वो थोड़ी दूरी पर ही लेकर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज ही रूही के पैसे वगैरह मैंने भेज दिए हैं, क्योंकि ट्रिप जाना है। बच्चे वो खुश है कि हाँ मम्मा मुझे भी जाना है। मैम ने बोला था वहाँ टाइगर्स, लोयंस वगैरह सब दिखा कर लेकर आएगी मैम मुझे, और हम सभी बच्चे जाएंगे। तो मैंने कहा जाना है बेटा आपको, यह बताओ। कहते हाँ जी मुझे भी जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। वैसे हम तो कभी देखो हमारे स्कूल वगैरह में भी, कॉलेज वगैरह में भी जाते थे ट्रिप्स वगैरह, तो हम तो कभी देखो नहीं गए हैं। आगे बच्चे हैं देखो, उसके लिए तो मैं कर सकती हूँ। मैं कभी नहीं गई हूँ कोई भी टूर, कोई भी किसी भी तरह का टिप लगा लो हुआ है, चाहे कॉलेज में हुआ है वो, चाहे स्कूल में हुआ, मैं कभी कहीं नहीं गई हूँ। बाकी अपना रूही के लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ। आज मैंने भेज दिए हैं पैसे, और सैटरडे को जा रहा है उनका ट्रिप। और मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैं भी जा रही हूँ। वैसे देखो मैं बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं। अगर मैं एडवांस में खुशी से सब चीज़ें शेयर कर देती हूँ ना, वो टाइम टू टाइम कैंसिल हो जाता है सब कुछ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, जब भी मैंने अपनी पैकिंग शुरू की, बैग में अपना कपड़े डाले, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ दी कहाँ के लिए तैयार हो गई। और सच सच बताना कि किस किस को आइडिया लग चुका था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, जिस दिन का था इतना वेट। और अब भी मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे उससे नहीं कह रही, क्योंकि जब पहुँच जाएंगे ना तसल्ली तब है। टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हो नहीं पाती। और उस टाइम पर पिछली बार भी टाइम टू टाइम ही हमारा कैंसिल हुआ था, ये चीज़ आपको पता है। क्योंकि जैसे जिस दिन जाना था ना, उसी दिन जाने से पहले कॉल करने लगे साथ के साथ, पता चला कि नहीं हमारा नहीं बन पा रहा है। और बता ही देती हूँ क्योंकि बाबा को मंजूरी नहीं थी, बाबा ने जब बुलाना है तभी बुलाएगा। अब हम कल यानी कि शुक्रवार को शाम को 7 बजे घर से निकलेंगे। बुकिंग हो रखी है, और एडवांस पेमेंट भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और पैकिंग भी मेरी हो चुकी है, और थोड़ा बहुत रहता है डालना, वो फिर मैं बाद में डाल लूँगी। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम।
ठीक है। और पहले भी मैंने इतनी खुशी के साथ बताया था, फिर मैं आपको बोल रही थी कि आगे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना बाबा की नगरी, तब मैं आपसे जाकर शेयर करूँगी। पर क्या करूँ, रहा नहीं जाता। जितना होता है देखो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जितना मुझे लगता है, पर देखते हैं कि बाबा ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। उस टाइम पर भी देखो टाइम पे ही हमारा कैंसिल हुआ था। वो हमारी तरफ से नहीं हुआ था, जिनसे हमने बुकिंग के लिए बोला था उन्होंने हमें बोल दिया कि ठीक है हाँ बुकिंग कर देंगे, और टाइम पे पूछने लगे कि किस टाइम आना है, कहते कोई बुकिंग ही नहीं हुई है आपकी। तो ऐसे करके हुआ था। वो बाबा के ऊपर था, जब बाबा ने बुलाना हुआ। कल भी अगर उन्होंने बुलाना हुआ, दर्शन होने हुए हमें, तभी जाया जाएगा, वरना टाइम टू टाइम पता नहीं क्या हो जाए। देखो कुछ नहीं किसी को पता, पर मैंने आपको बता दिया है कि हम कल जा रहे हैं रिंगस, खाटू श्याम, सालासर और बहुत सी जगह है जो जहाँ पर बाकी अगर हुआ तो मैं आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराऊंगी। अगर लाइव ना हो पाया, कई बार होता है ना नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं रेवाड़ी गई थी वहाँ पर शिव पुराण सुनने, तो वहाँ पर भी नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था कि नेट चल ही नहीं रहा था। तो अगर हुआ तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर के लिए कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी। बाकी अपना ये है कि आपको वीडियोस तो मेरा आएगा ही, चाहे 1 दिन बाद आए 2 दिन बाद आए तो आएगा ही, वो तो बनता ही है देखो मेरा। और मुझे इतना ज़्यादा मन है ना, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि कितने टाइम से मैं सोच रही हूँ कि जाने का। वैसे कथा भी थी, हरियाणा में ही कथा हो रही है शिव पुराण, तो पहले वहाँ का बना, तो फिर मैंने सोचा कि चाची ने वहाँ पर जाना है और मेरा और मेरी चाची का ही प्लान बन रहा है जाने का, तो उन्होंने शिव पुराण की कथा में भी ज़रूर जाना था। पिछली बार उनका कैंसिल हो गया था और इस बार हमारे गली से कोई नहीं जा रहा है, तो अकेले का उनका मन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार बनाएंगे तो मैं भी साथ में चलूँगी। अगली बार शायद पंजाब में ना हो, और इस बार तो यहाँ पर हो रही है फरीदाबाद में, तो वहाँ पर सभी जाएंगे। तो वहाँ पर जाएंगी, बहुत सी दूसरी साइड से जाएंगी, पर यहाँ से नहीं जा रहे। तो फिर मैंने कहा चाची इस बार खाटू श्याम का बना लो। इस बार मेरी कोई भी ऐसी मजबूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि होती है बहुत सी सारी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि जिसकी वजह से जाना नहीं हो पाता, कहीं भी लगा लो। तो इस बार हम जा रहे हैं और मेरी रूही जाएगी ट्रिप पर, और हम जाएंगे खाटू श्याम। रूही को जब बाबा ने बुलाया तो मैं एक बार वहाँ पर जाकर देखकर कि क्या कुछ रहता है, उसके बाद फिर मैं रूही को लेकर जाऊंगी। जब पापा ने बुलाया तो ज़रूर लेकर जाएंगी। देखो उसका भी बहुत मन है, तो मैं लेकर जाऊंगी। अभी जैसे बच्ची है छोटी, अभी मुझे इतना नहीं पता, एक बार मैं जा आती हूँ क्या कुछ रहता है, फिर उसके बाद मैं रूही को ले जाऊंगी। शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी तो उसका तो मुझे फल मिल गया है। तो सच बताऊं, उसका तो मुझे मिला है। पंडाल में बैठकर कथा सुनना, वैसे तो देखो टीवी पर भी लाइव चलती है, पर पंडाल में बैठकर कहते हैं कथा सुनते हैं, और वो भी शिव पुराण महादेव के कथा, और तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैंने जाना तो इस बार भी शिव पुराण में था, बट दोनों के दिन सेम है कि यहाँ से खाटू श्याम जाया जा रहा है, और शिव पुराण के लिए भी बुकिंग तभी है, यानी कि नेक्स्ट डे। और फिर इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही जगह जाना होगा। शिव पुराण की ये है कि कथा अगली बार, मतलब कि अगली बार सुनाएंगे हम, और उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम सुने, क्योंकि कहते हैं ना हारे का सहारा है वो। तो जब इंसान हार जाता है, थक जाता है, तभी उनके पास जाता है, और हारे का सहारा तो वो हैं। आपने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा, रूही को पता था कि मेरी मम्मा खाटू श्याम जाएगी, और हमेशा से बस उसकी एक ही विश, मम्मा जब आप खाटू श्याम जाओगे ना, खाटू श्याम से मेरे पापा मांगना, मम्मा खाटू श्याम से मेरे पापा लेकर आना। कि रूही को कुछ नहीं चाहिए, बस रूही को उसके पापा चाहिए। अब भी जैसे उसको पता है कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, मैं उसको नहला रही थी कि बेटा आपको क्या चाहिए, मैं क्या लेकर आऊँ खाटू श्याम से। बोली मम्मा कुछ नहीं लाना, मेरे पास सब कुछ है, भगवान जी ने सब कुछ दे रखा है, बस मेरे पास पापा नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मम्मा है तो है। फिर वो आगे से बोलते कि नहीं मम्मा दोनों चाहिए मुझे। बस बाबा श्याम बच्चे के लिए जो अच्छा हो, जो सही हो, बस वो ही करना। देखो मैं ये नहीं कहती कि ठीक है, मानती हूँ मैं जैसी भी अच्छी खासी परवरिश मैं अपनी बच्ची को दे सकती हूँ, पर जो मेरे बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा हो, बस आप
वो ही करना। मैं नहीं कहती कि हाँ उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आए और फिर बाद में फिर वही चीज़ें हो, क्योंकि इंसान एक बार टूटकर संभल सकता है लेकिन बार बार की चोट से वो संभल नहीं पाता, कि मुश्किल हो जाता है विश्वास करना। दोनों साइड से कह रही हूँ मैं, एक का ही नहीं कह रही हूँ और बच्चे का भी कह रही हूँ। बच्चे को भी देखो आदत हो गई है, हो जाएगी, ये तो चलो बच्चा है, दूसरे को देखता है तब जाकर उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें फील होती है। पर उम्मीद करती हूँ कि बाबा श्याम ज़रूर सुनेंगे। और मैंने तो देखा है भगवान के नाम में इतनी ज़्यादा शक्ति है ना, कि बहुत ज़्यादा मैंने तो देखा है भाई। आप अगर पूरे मन पूरी श्रद्धा से भगवान जी का करोगे ना, तो भगवान जी आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सच कह रही हूँ मैं, पूरे मन से कह रही हूँ मैं। और तो अगली बार फिर सुनेंगे, कभी भगवान ने मौका दिया शिव पुराण पंडाल में, वहाँ भी भगवान जी की मंजूरी होगी तभी जाया जाएगा, अदरवाइज़ तो कहीं भी जाना नहीं हो पाता भगवान के किसी भी धाम पर। तो जैसा भी होगा तो मैं आपसे बताऊंगी ज़रूर। तो बस बाबा श्याम बहुत मन से, बहुत टाइम से, बहुत कोशिशें करने के बाद ये दिन आया है मेरे जीवन में। मैं सच कह रही हूँ। बस बाबा श्याम इस बार सुन लेना, बस बुला लो। बस बहुत ज़्यादा आस लगी हुई है मुझे कि हाँ नहीं, कि बाबा श्याम ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि कई बार इंसान में ना हिम्मत नहीं बचती, सबकी सुन सुना के एक अंदर वो दर्द सा होता है ना, वो बाहर ही निकालना चाहता है इंसान पर निकल नहीं पाता। और मुझे लग रहा है कि हाँ वो वहीं जाकर मेरा निकलेगा, बाबा के सामने है भाई। बहुत बहुत दर्द होता है अंदर, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अगली बार करते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में बातें।